गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, बंधुओं, ज्योतिष प्रेमियों तथा भक्तों, आप सभी लोगों को ज्योतिष आभा में स्वागत है और आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। गुरु की महिमा किसी से छिपा नहीं है। कबीरदास जी ने भी अपने मुख से जो कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन लाए, सात समुद्र मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा यह लिखा नहीं जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया सकता है, इतनी अधिक है। तो आज मैं गुरु ग्रह के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुति कर रहा हूं, जिससे कुछ ज्ञान का आदान प्रदान होगा और आप इसे देखेंगे, सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे, आपको इसका लाभ अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, गुरु ग्रह जन्म कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि गुरु देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है, अर्थात देवताओं के गुरु, जो कि आध्यात्मिक तौर पर वह गुरु होते हैं। यदि कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली का आधे भाव लगभग 50% सिर्फ गुरु की अच्छी स्थिति में होने से ही आपका सही हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। गुरु यदि युवावस्था का होकर के केंद्र या त्रिकोण में यदि आपके जन्म के समय की कुंडली में यदि उपस्थित हों, तो यदि कुछ ग्रह आपकी कमजोर भी हों, यदि अच्छी स्थिति में ना भी हों, लेकिन गुरु यदि केंद्र त्रिकोण में और कारक होकर के, बली होकर के मित्र राशियों के लग्न में और गुरु अच्छी स्थिति में हो, तो आपको के जीवन में धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। शुक्र को दैत्य गुरु और गुरु को देव गुरु माना जाता है। गुरु आपके जीवन में एक बहुत ही एक प्रमुख भूमिका निर्वहन करते हैं। यदि स्वास्थ्य में देखा जाए तो इनका लीवर पर अधिकार है। गुरु यदि कहीं आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हैं तो आपके लीवर में इन्फेक्शन, लीवर के बीमारियां, फैटी लीवर इत्यादि उत्पन्न होने के भय रहते हैं। यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य में, शरीर में लीवर सभी अंगों में सबसे अधिक फंक्शन करने वाला लीवर होता है
और उस पर अधिकार गुरु का है। जरा सोचिए, यदि गुरु ग्रह खराब हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, नकारात्मक फल आपको देने लगे और लीवर पर आपके नकारात्मक असर डालने लगे, तो फिर शरीर का आपके जो मेन अंग है वो प्रभावित होने लगेगा। तो फिर बाहर की कार्यशैली भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। गुरु बड़े भाई का कारक भी है। जो अपने बड़े भाई का सम्मान करता है, अपने से जितने भी बड़े लोग हैं उनको अभिवादन करना, उनकी सेवा करना। जैसे कहा भी गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यप्रथोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि अभिवादन से और नित्य प्रथों की यानी बड़ों की सेवा करने से 4 चीज की वृद्धि होती है, जिसमें आयुर्विद्या, आयु विद्या, यश और बल बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। तो ऐसे में बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, बड़े भाई का सम्मान करना, यह यदि आपको आगे जाना है, यदि प्रॉस्पर होना है, एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा बनानी है, तो बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु का अर्थ ज्ञान भी होता है और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला भी होता है। और गुरु तत्व की प्रधानता जिसके अंदर होती है उसके शरीर भीमकाय भी होता है, उसके शरीर। और यदि गुरु यदि पीड़ित अवस्था में हो और खराब फल दे रहा हो तो अपने दशावंत दशाओं में वह शरीर का वजन बढ़ाते हुए और जिसका वह कारक होता है, ऐसी बीमारियां, ऐसे विकार अवश्य ही उत्पन्न करता है। उनका बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः। यदि इस मंत्र का प्रतिदिन हम एक माला जप करें और बड़ों का सम्मान करें तो हमारा गुरु तत्व में वृद्धि होती है। और गुरु तत्व की वृद्धि होने पर गुरु शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, अर्थात तो आपको शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, यदि किसी कन्या या किसी बालक की कुंडली में यदि गुरु ग्रह अच्छे हों तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। किसी कन्या की कुंडली में गुरु यदि बली होकर के, अच्छे भाव का स्वामी होकर के, कारक होकर के, योग कारक होकर के यदि उपस्थित हों तो और ग्रह भले ही खराब हों लेकिन उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार जाता है, बहुत ही बेहतर जाता है। और यदि गुरु पीड़ित हो गए तो और ग्रह को कितना भी आप पुष्ट कर लें, फिर आपको गुरु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ों का सम्मान करके, दान करके, या आपको जप करके, यज्ञ करके, हवन करके, जैसे भी हो गुरु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वैवाहिक जीवन बेहतर हो पाता है। और इस पर यदि बोला जाए तो कई घंटे लग जाएंगे इस पर लेक्चर देने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत इसको सीमित करते हुए मैं सूक्ष्मता से एकदम कम शब्दों में, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु तत्व को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। निरंतर ज्ञान वृद्धि पर बहुत सारी कठिनाइयाँ स्वतः दूर होती चली जाती हैं, एक मार्ग मिलता चला जाता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें और धीरे धीरे अपने गुरु तत्व को बढ़ाएं। और आपसे मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह है, मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्योतिष आभा को, और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।